बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी। फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाए। फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसका जीवन खुशहाल हो सके। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली। चूँकि यह खेत तुम्हारा है इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान ने कहा, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। राजा ने कहा, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती। भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते। तब उस किसान ने कहा, सेठ जी, मैं रोज़ 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। राजा ने अचरज से पूछा, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तब फिर राजा ने उपहास के लहजे में पूछा, तो तुम 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ में नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वह जा चुका था। राजा ने अगले ही दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सभा में उपस्थित विद्वानों से किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगे। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला। उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। अगले दिन किसान दरबार में उपस्थित हुआ। तब राजा ने किसान को उस दिन अपने वेश बदलकर भ्रमण करने तथा किसान को 4 स्वर्ण मुद्राएं लेने का आग्रह का याद दिलाया और सम्मानपूर्वक दरबार में बिठाया। राजा ने किसान से कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, अर्थात अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, अर्थात इसे मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, अर्थात अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ, अर्थात मैं 1 आने की बचत कर लेता हूँ।
ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह समझ चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए गए धन का सही उपयोग करना होगा। मित्रों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ चुकी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामले में हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को संतुलित बनाना जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसका इस्तेमाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपये कमा लें पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।